नमस्ते। विरासत में आपके स्वागत बा। विरासत जोन आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड और मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के मिला जुला सहयोग से प्रस्तुत करल जा रहा। आज हमने मॉरिशस के एगो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर है जा जेकर नाम है मॉरिशस नेशनल आर्काइव्स। मॉरिशस नेशनल आर्काइव्स खाली मॉरिशस खातिर विशेष नहीं है, बल्कि हिंद महासागर के सबसे अनोखा और दक्षिण हेमिस्फीयर के सबसे पुराना संग्रहालय है, जहाँ पर ज़रूरी दस्तावेज़, पुराना दस्तावेज़, कीमती किताब, कीमती दस्तावेज़ रखा गल बा। और ई जन आर्काइव्स है एकर में अनुसंधान करे खातिर, रिसर्च करे खातिर खाली मॉरिशस के ही जनता नहीं, बल्कि देश विदेश से, अमेरिका से रिसर्चर्स लोग निकल के यहाँ पर आवेलन जा। क्या है कि यहाँ के दस्तावेज़ में तोहरा ऐसन जानकारी मिली जोन ई विश्व के कोनो भी आर्काइव्स या फिर लाइब्रेरी में तोहरा नहीं मिली। तो चली जा ई आर्काइव्स के दौरा करी जा। मॉरिशस नेशनल आर्काइव्स के कार्यवाहक निदेशिका श्रीमती हेमलता रामकलावन जी हमने के बोलियन कि मॉरिशस नेशनल आर्काइव्स के गतिविधि कैसे चलेला, एकर विशिष्टता का है और कौन तरह से यहाँ पर रिसर्च होवेला। हमारे नेशनल आर्काइव्स बहुत मशहूर है और यूनिक भी है, क्योंकि यहाँ पर हम तरह तरह के दुनिया भर के रिसर्चर्स जो आते हैं वे हमारे डॉक्यूमेंट्स को कंसल्ट करते हैं और अपने रिसर्च करते हैं और बुक्स भी पब्लिश करते हैं। श्रीमती रामकलावन जी हमने के ये बतावा कि मॉरिशस नेशनल आर्काइव्स कौन तरह से मॉरिशस के विरासत, मॉरिशस के साथ साथ दुनिया भर के विरासत के संरक्षित रखता और कौन कौन ऐसे दस्तावेज़ बा यहाँ पर जन तोहरा और कहूँ नहीं मिली। तो यहाँ के जो रिसर्चर्स आते हैं वो सिर्फ मॉरिशस से नहीं आते हैं, वो देश भर से, दुनिया भर से आते हैं और हमारे दस्तावेज़ को इस्तेमाल करते हैं ताकि वे अपने स्टडी कर सकते हैं, अपनी पीएचडी कर सकते हैं और बुक्स भी पब्लिश कर सकते हैं। हमारे रिसर्चर्स सिर्फ आम आदमी नहीं आते हैं, यहाँ पर स्कॉलर्स आते हैं, एकेडमिक्स आते हैं, हिस्टोरियंस भी आते हैं और स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री स्टडी करते हैं वे भी आते हैं, अपने डिसर्टेशन करते हैं। जेनियोलॉजिस्ट भी आते हैं ताकि वे अपने पास और अपने पूर्वज को पता कर सकते हैं। द नेशनल आर्काइव्स डिपार्टमेंट सन 1815 से स्थापित है और यहाँ पर हम तरह तरह के ऐतिहासिक दस्तावेज़ रखते हैं, जैसे कि फ्रांसीसी और बरतानिक दस्तावेज़ रखते हैं, सिविल स्टेटस रिकॉर्ड्स जो 1721 से शुरू होते हैं, नोटेरियल डीड्स जो 1726 से शुरू होते हैं, मैप्स एंड प्लान्स, स्टैम्प्स वगैरह वगैरह रखते हैं। यहाँ द नेशनल आर्काइव्स डिपार्टमेंट हम 3 मुख्य स्तरों पर काम करते हैं। हमारे पहले स्तर है जब हम ऐतिहासिक दस्तावेज़ को एक्वायर करते हैं और वे दस्तावेज़ जब यहाँ पर आते हैं तो हम अन्य प्रकार के माध्यम, तकनीकों के माध्यम से हम उन दस्तावेज़ों का प्रिजर्वेशन करते हैं, जैसे कि हम रेस्टोरेशन करते हैं, डिजिटाइजेशन करते हैं और बाइंडिंग वर्क्स भी करते हैं। और उसके बाद उन दस्तावेज़ों को हम अपने रिसर्चर्स को जो यहाँ पर आते हैं उन दस्तावेज़ों को रिसर्चर्स को देते हैं और वे अपने रिसर्च करते हैं। श्रीमती हेमलता रामकलावन जी, आप हमें ये बताइए कि मॉरिशस नेशनल आर्काइव्स किस तरह से मॉरिशस की विरासत का संरक्षण कर रहा है, किस तरह से यहाँ पर ऐसे दस्तावेज़ हैं जो विश्व में और कहीं नहीं हैं। ओके, जैसे मैंने कहा हमारे कलेक्शन में तरह तरह के ऐतिहासिक दस्तावेज़ हैं और वे दस्तावेज़ वेरी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 2 कलेक्शंस हैं जो मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर पर लिस्टेड हैं। जैसे कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा कलेक्शन
ऑफ डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स हैं, यहाँ पर हम रखते हैं और इन डॉक्यूमेंट्स को हम संरक्षित भी करते हैं ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी वे जान सके कि हमारे अतीत में क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ। तो इस प्रकार से हम डिफरेंट माध्यम के द्वारा से हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं ताकि हम उन दस्तावेज़ को अच्छी तरह से रख सकें। मॉरिशस नेशनल आर्काइव्स के जब बात करी ला जा तो हमने पुराना कागजात, पुराना डॉक्यूमेंट, पुराना किताब, रजिस्टर के बारे में सोचिला जा, पुराना जौन कोंथा बा उस सब के बारे में सोचिला सा। लेकिन आज मॉरिशस नेशनल आर्काइव्स डिजिटाइजेशन के साथ साथ नवा टेक्नोलॉजी के साथ चलता और नवा टेक्नोलॉजी के जब बात करत है जा तो ऑडियो विजुअल एकर में आवेला और नेशनल आर्काइव्स ऑडियो विजुअल के सहारा लेवता और एगो ऐसा परियोजना चलावल जाता है यहाँ पर लगभग 2005 से 2018 में जस्ती गति ले बा और एकर अंतर्गत उस सब व्यक्ति के इंटरव्यू लेवल जाला और ओके आर्काइव करल जाला जे लोग के पास कीमती जानकारी बा, पुराना बात बा, बोले के पुराना कहानी बा, जो महत्वपूर्ण घटना घटल बा ओकर बारे में वो लोग के बोले के बा। ई परियोजना पर काम करत हवन मॉरिशस नेशनल आर्काइव्स के ऑडियो विजुअल टेक्नीशियन एगाल्ड शॉन्टिया हमने के बतायन कि ई जन परियोजना बा ओकर महत्व का है। एगाल्ड शॉन्टिया नमस्ते। नमस्ते किरण। आप हमने के बतावा कि ई ऑडियो विजुअल प्रोजेक्ट के महत्व का है और एकर अंतर्गत आप लोग कौन काम करेला जा। Alors, l'histoire orale, la section Histoire orale history donc, a été créée en 2005 et tout récemment, il a été restructuré. एगाल्ड शॉन्टिया हमने के बतैलन कि यहाँ पर जन परियोजना चलता ओकर अंतर्गत महत्वपूर्ण घटना पर लोग के गवाही लेवल जाता, जैसे कि मॉरिशस के स्वतंत्रता, फिर यहाँ पर रेलगाड़ी रहल और एकर साथ साथ मॉरिशस के जोन भयंकर तूफ़ान गुजरल रहल कागोल जैसन तूफ़ान, इस सब पर ये लोग इंटरव्यू करत हवन जा, ओरल हिस्ट्री एके बोलल जाला और ये सब जो इंटरव्यू बा यहाँ पर आर्काइव करल जाता। एगाल्ड शॉन्टिया हमने के ई बोला कि काहे ई परियोजना ज़रूरी बा करे के और फिर ई परियोजना जब चलावल जाता त जब हमने के देजा आर्काइवल डॉक्यूमेंट बा तब कौन ज़रूरत बा कि अब जाके चाहे इंटरव्यू करे के। D'accord. Les archives nationales est plus connu donc pour archiver les documents. एगाल्ड शॉन्टिया हमने के बोलत हवन कि यहाँ पर जोन डॉक्यूमेंट बा, जोन दस्तावेज़ बा जेकर खातिर ई आर्काइव्स मशहूर बा उ एक बगल, लेकिन अब ओकर में जान डाले खातिर ओकर में इमोशन नहीं बा, ओकर में जोन इंसान लोग के गवाही बा, जो उ लोग के कौन महसूस हो रहल उ बखत, ई सब बात जाने खातिर बहुत ज़रूरी बा कि ई आर्काइवल डॉक्यूमेंट के जस्ती जानदार बनावे खातिर, जस्ती जानकारी आने खातिर चाहे उस सब व्यक्ति लोग के इंटरव्यू करे के, उ लोग के गवाही लेवे के, जे लोग सकें जा ई सब दस्तावेज़ के जोन ज्ञान के कमी बा हुआ पर, जहाँ पर थोड़ा बहुत हमने के खालीपन नज़र आवता, ओके भरे खातिर बहुत ज़रूरी बा कि आप ई सब इंटरव्यू लेबा और दोनों संगे संगे चलेला, आर्काइवल डॉक्यूमेंट और फिर गवाही। अब हमने के जो तीसरा सवाल ये है कि एगाल्ड शॉन्टिया आप यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट चलता तो कौन तरह से ये चलावत हवा जा। Avec la collaboration des archives officers. Donc, les archives officers, donc, ceux qui participent dans les projets oral history, donc ils sont en charge de faire le research background. एगाल्ड शॉन्टिया हमने के बोलत हवन कि यहाँ के नेशनल आर्काइव्स के जो ऑफिसर्स हवन जा, आर्काइव्स ऑफिसर्स, वो लोग यहाँ के एगो ऐसा कार्य चलावेलन जा जेकर आधार पर वो लोग चुनेलन जा केकर से चाहे इंटरव्यू करे के और केकर संगे सकबा इंटरव्यू करे कोई से भी जेकर इतना अनुभव बा
कि उ लोग महत्वपूर्ण घटना घटत दिखले हवन जा, बस उ लोग में उ काबिलियत चाहिए रहे के कि उ लोग सकें जा ई गवाही देवे। और ई गवाही के रिकॉर्ड करे खातिर उ लोग के इंटरव्यू लेवे खातिर बहुत ज़रूरी है कि चाहेला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अधिकार के ओकर पालन करे के, ओकर इज्जत करे के। मतलब कि एगो व्यक्ति के जब रिकॉर्ड करत हवा तो तोहरा चाहिए एगो लिखित कंसेंट फॉर्म उ लोग के देवे के, जहाँ पर उ लोग तोहरा इजाज़त दियन सा कि सकबा ओकरा रिकॉर्ड करे, सकबा ओकर देवल जानकारी आर्काइव करे। खाली यही नहीं बल्कि आगे चल के सकबा ई जोन जानकारी बा ओके पब्लिश करे। और फिर जब रिसर्चर्स लोग अयन जा तो सकें जा कि ओकर जो इंटरव्यू बा ओके सुने और ओकर आधार पर अपन रिसर्च आगे बढ़ावे। तो ई तरह से ई एगो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, जेकर महत्वपूर्ण चरण बाटे, जेकर चाहिए ओकर पालन करे के। और ई तरह से ई कार्य जो बहुत ही एगो सीरियस कार्य है वो यहाँ पर चलता। Hormis les interviews qu'on fait, la section oralistre aussi donc fait des acquisitions audiovisuelles, donc records. एगाल शौंतिया हमने के बोलत हवन कि उ लोग के एक्ट के मुताबिक, मॉरिशस नेशनल आर्काइव्स के ओकर कानून के मुताबिक कोनो भी प्राइवेट सेक्टर या सरकारी सेक्टर जब आप कोनो ऐसन पब्लिकेशन करत हवा, ख़ासकर ऑडियो विजुअल के लेके, तो आपके चाहिए एगो प्रति, एगो कॉपी यहाँ पर देवे के। और ये लोग अपन डेटाबेस में एके सेव करियन जा और एके हमेशा खातिर यहाँ पर सुरक्षित रखियन जा। और ई एगो बहुत ही कानूनी कदम है जेकर अंतर्गत आपके ई जोन कार्य बा वो बहुत ही सुरक्षित रही यहाँ पर। और साथ ही अंत में वो आपसे मांग करत हवन कि आप जे ई कार्यक्रम देखत हवा, अगर आपके पास ऐसन गवाही देवे के बा, ऐसन घटना घटत दिखले हवा जो देश खातिर ऐतिहासिक बा, महत्वपूर्ण बा और आगे आवे होला पीढ़ी के चाहिए जाने के, तो आप नेशनल आर्काइव से संपर्क रखिए और ये लोग आपके इंटरव्यू लियन जा और आपके कीमती जन गवाही बा यहाँ पर सेव करके रखल जाए भावी पीढ़ी खातिर। आज के विरासत मॉरिशस के नेशनल आर्काइव्स पर आधारित रहल और ई कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय आर्काइव्स दिवस के संदर्भ में तैयार करल गल जो 9 जून के हमनी मनाइला जा। मॉरिशस के ई जो आर्काइव्स बा वो एगो पूरा खजाना है और एगो कार्यक्रम में नहीं सकब जा सब कुछ सामने रखे। ई खातिर अगला कार्यक्रम फिर से आयोजित करब जा यही नेशनल आर्काइव्स पर और देखब जा कि यहाँ पर और कौन कौन गतिविधि चलेला, कौन कौन ऐसा कागजात बा जोन देखे लायक है जिकर बारे में आपके चाहेला जाने के। कार्यक्रम के ध्यान से देखला, पसंद करला। बहुत धन्यवाद। नमस्ते।